तो नेक्स्ट हम लोग देखें क्या बेटे डिस्कस कर रहे थे कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर ये टर्म उसी से लिंक है कि स्पीड ऑलवेज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, इट इज आइदर इक्वल टू और लेस दैन स्पीड। डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगा, या तो बराबर हो सकता है या स्पीड से हमेशा कम होता है। दिस पॉइंट इज, कल भी मैं बताया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, दिस लाइन फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही पॉइंट को यहाँ रिपीट किया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखें, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और स्पीड वेलोसिटी को अंडरस्टैंडिंग किए। मोटे तौर पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हमें क्या अंडरस्टैंड करना है। स्पीड कहने का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। वेलोसिटी कहने का मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही बताता है टर्म। अब आगे देखें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि आपका इसका यूनिट कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने हर बताया जितने अब फिजिकल क्वांटिटी होंगे सारे का यूनिट हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से ही समझेंगे, क्योंकि कितने हम यूनिट याद करेंगे पॉसिबल नहीं है। तो यूनिट लिखने का ट्रिक देखिए, एमकेएस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। फार्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड एमकेएस यूनिट में हो गया। एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट भी हम लोग बोलते हैं, तो वी कैन से एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में इसको हम मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट में डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर होता है, राइट, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इस तरह से इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, वी कैन राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए यूनिट लिखने के लिए भी फार्मूला आपको पता है तो आप यूनिट डायरेक्टली लिख सकते हो, इसीलिए किसी मैथ फिजिक्स में कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला भी जो आ रहा है कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। तो इस तरह से आप यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी दोनों, ये दोनों का यूनिट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ डिफरेंस है बट यूनिट सेम रहेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े, कमर्शियल यूनिट जैसे हम लोग अपना कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, वहाँ पर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर से इंडिकेट करते हैं। कोई भी गाड़ी का पूछता है माइलेज कितना है तो आप बोलते 30 किलोमीटर पर आवर है, चाहे स्पीड कितना है तो 20 किलोमीटर पर आवर, उसी को कमर्शियल बोलते हैं हम लोग। तो कमर्शियल यूनिट यहाँ पर ध्यान की क्या देना कि कमर्शियल किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। यहाँ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी याद नहीं करना है उस चीज़ को, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बराबर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। कन्वर्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कहने का मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 आवर बराबर 60 मिनट। सेकेंड में देखेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 आवर बराबर, राइट। अब चलो 1 किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझिए। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। 1 किलोमीटर को हम 1000 लिख सकते हैं, 1 आवर को 3600 लिख सकते हैं, क्योंकि एमकेएस यूनिट में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसको कटम की दोनों दो शून्य उड़ा दीजिए तो 5/18 आ जाएगा आपका। इसको कट कीजिएगा तो 1 किलोमीटर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जैसे आपको दिया रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 19 किलोमीटर पर आवर को कहेगा कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो व्हाट यू आर डूइंग, 90 × 5 क्या करेंगे, सिंपली 90 × 5 डिवाइडेड बाई 18। 1 किलोमीटर में कितना है मीटर पर सेकेंड, 5/18। तो 90 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे और इसको कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप कीजिएगा, जैसे 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट यू आर डूइंग 18 × 5 डिवाइडेड बाई 18, सॉल्व करके 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी बराबर जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए
किलोमीटर में दिया रहेगा, आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना रहेगा, तो सिंपली जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में आपका निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड? किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगा? किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, पहले भी मैं बताया हूँ। एवरेज यहाँ भी अब क्योंकि आपने स्पीड टर्म सुना, वेलोसिटी टर्म सुना, एवरेज की बात हो, एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास, व्हाट यू आर डूइंग, सारे बच्चे को हाइट को सम करके नंबर ऑफ स्टूडेंट आप करते हो एवरेज निकालने के लिए। उसी तरह से एवरेज स्पीड जब निकालना होगा तो व्हाट यू आर डूइंग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो कोई एक स्टूडेंट है मोहन, दिया आपसे देगा कि 5 सेकंड में 10 मीटर चला, अगला 5 सेकंड में 20 मीटर चला, अगला 5 सेकंड में 30 मीटर चला, तो व्हाट यू आर डूइंग, जितना टोटल सारे डिस्टेंस को सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जितना टोटल टाइम निकला, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अंडरस्टूड? स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है, स्पीड एंड एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ से आप राजा बाजार गए, तो कोई आपसे पूछा कि आप साइकिल से जा रहे हो, वहाँ पहुँचा, आपसे पूछा कि व्हाट इज योर स्पीड, हाउ यू कैन फाइंड आउट? यदि यहाँ से राजा बाजार गए साइकिल से, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर स्पीड ऑफ योर साइकिल, कैसे आप फाइंड आउट करोगे? क्योंकि कभी साइकिल का स्पीड 0 भी हो जा रहा है, कहीं पर आप ज़्यादा भी हो रहा है, भीड़ होने पर कम हो जा रहा है, तो एवरेज स्पीड बताएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से राजा बाजार का डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम देख लेंगे कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड, यानी कहाँ जहाँ पर डिस्टेंस वैरी कर रहा है बार बार, वहाँ पर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो ये टर्म समझ में आना चाहिए कि स्पीड और एवरेज स्पीड कहाँ पर जरूरत पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होगा, वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे, तो कंडीशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो यही आंसर होना चाहिए इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये सब फंडा की दम क्लियर होना चाहिए कि अब जैसे नीचे देखो डायग्राम भी दिया हुआ, ए टू बी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ए से बी यही शॉर्टेस्ट पाथ भी हो गया और यही ट्रेवल डिस्टेंस भी हो गया, इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के मोशन के केस में इक्वल होता है। राइट बेटे? अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑल्सो ए चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव ए पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंस और लेस देन 500 मीटर, यानी 500 मीटर मैक्सिमम कितना वो अटेंड कर सकता है चीता जो है, 100 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। ठीक है, आगे पढ़ें। इफ चीता स्पॉट इट्स प्रे मीन्स शिकार, कितने डिस्टेंस पे मिला, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर डिस्टेंस पर कोई शिकार उसको दिखाई दे रहा है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट प्रे, कितना उसको मिनिमम टाइम लगेगा उसको शिकार करने में, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। इफ एवरेज वेलोसिटी अटेन बाई इट इज 90 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड दे दिया, समझ में आया, एवरेज स्पीड दे दिया, तो हाउ कैन फाइंड आउट, क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ टर्म को लिखिए। एवरेज वेलोसिटी आपका दिया 90 किलोमीटर पर आवर, पहले तो यूनिट चेंज करेंगे क्योंकि 100 मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट 90 किलोमीटर पर आवर को क्या कीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट आपका एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है 100 मीटर पर शिकार मिल रहा है, चीता मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर, टाइम हमें निकालना है, टाइम टेकन, टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से टाइम क्या हो गया
डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है 100, टाइम आपका सॉरी एवरेज वेलोसिटी 25 मीटर निकाले हुए हैं, तो 100 अपॉन 25, इस तरह से मेरा टाइम निकल जाएगा 4 सेकेंड। तो इसका ये सॉल्यूशन आपका होगा, घर पे जाके एक बार इसको जरूर और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का अभी क्या देखें, मोशन के बारे में टर्म को अंडरस्टैंड किए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, तब उसको क्लास को एंड करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of spaceship from the ground station? ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का हमें बताना डिस्टेंस कितना है। The signal travel at the speed of light, सिग्नल जो है किस स्पीड से चल रहा है, लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पहले क्लियर होना जरूरी है। क्या कर रहा है, स्पेसशिप दिया हुआ है, स्पेसशिप से जो ग्राउंड पे आपका रेडार है, यहाँ पे जो सिग्नल ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, यहाँ से 5 सेकेंड में टाइम लग रहा है सिग्नल को पहुंचने में, ठीक है ना, 5 सेकेंड 5 मिनट्स टाइम लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या निकाला, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, टाइम इज गिवन, 5 मिनट्स को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, 5 × 60, देन स्पीड ऑफ सिग्नल 3 × 10, ये ऐसा यूनिट में, नो प्रॉब्लम, यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। टू फाइंड डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉल्यूशन आपका सिंपली निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम मालूम है 300, मल्टीप्लाई करके इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। 9 × 10⁸ मीटर आपका आंसर फाइनल लिया गया, ठीक है बेटे। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ध्यान से समझिए, ये प्रॉब्लम अच्छा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या करा, 4 सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 16 मीटर चला, अगले 2 सेकेंड में 16 मीटर चला, राइट। तो पहले क्या करेंगे, इसमें टोटल डिस्टेंस एवरेज निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दिया हुआ है, जैसे ए है, ये 16 मीटर चलेगा, पहले कितने देर में चल रहा है, 4 सेकेंड में। फिर अनदर 16 मीटर चला 2 सेकेंड में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए टू सी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, 16 + 16 गिवन क्या क्या दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस टेबल कितना हो गया, 16 + 16 32 मीटर। टाइम कितना हो गया, T1 4 + 2 6 सेकेंड। नाउ राइट डाउन टू, देखिए फॉर्मूला लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। मान लीजिए आपका आंसर गलत है, फॉर्मूला आपने सही लिखा, नंबर आपको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला की जरूर लिखिए। एवरेज स्पीड बराबर निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 32 हो गया, डिवाइडेड बाय 6, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी के आपके, उषा स्विम्स इन 19 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना कवर कर रही है वो, 180 मीटर, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या दे रहा है, उषा स्विम्स 19 मीटर लॉन्ग पूल, यानी जो तालाब है जिसमें पूल है, स्विमिंग पूल है, वो कितना लंबा है, 90 मीटर का, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर, यानी 90 मीटर जब लेंथ है तो 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, तभी तो 180 कवर होगा। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ये देखो ए से बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 90 मीटर, ये दिया हुआ 90 मीटर, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है, 1 मिनट में वो कितना चल रही, टेबल स्विम कर रही है, 180 मीटर, तो यहाँ से 90 मीटर गई, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, ए से बी गई एंड बैक अलोंग सेम पाथ, उसी पाथ से वापस आई, बी से फिर उसी पाथ पे वापस,
90 प्लस 90 180, 180 दिया हुआ है। हमें निकालना फाइंड द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कितना इसने टेबल किया 180, क्योंकि ये क्या दिया हुआ 90 मीटर और 90 मीटर आया 180 मीटर। क्या क्या निकालना, चलिए ध्यान से देखिए। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर टेबल किया, कितने देर में 1 मिनट में। उसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, सेम पॉइंट पर वापस आ गया। टोटल टाइम 1 मिनट, इसको 60 सेकंड कर लेंगे। टू फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का पहले। चलो राइट द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह से स्टेप से आपको कवर अप करना है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 180 डिवाइडेड बाय 60, 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। यही सब फिजिक्स में सोचना है, क्योंकि क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग आज सारे प्रॉब्लम्स आपका स्पीड और वेलोसिटी कर लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।